हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में एक तो हम दो न्यूमेरिकल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और उसके बाद फिर अगर टाइम बचता है तो कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल पहले मैं लिखता हूँ, एक बार ट्राई करें आप। थ्री कंसेंट्रिक spheres A, B and C which are charged to Q1, Q2 and Q3 respectively, find electric field and electric potential at points P, Q, R, S and S which are at distances A, B, C and D from their common center. Three concentric spheres A, B and C which are charged to Q1, Q2 and Q3 respectively, find electric potential at points P, Q, R, S which are at distances A, B, C, D from their common center as shown in figure. The radii of spheres are R1, R2 and R3 respectively. यहाँ पर ये स्फीयर एक दिया है A, फिर दिया है B और फिर दिया है C। इसको जो चार्ज दिया गया है ये है Q1 और इसको जो चार्ज दिया गया है वो है Q2 और इसको जो चार्ज दिया गया है वो है Q3। और आपको जहां निकालना है वो A पॉइंट, यहाँ पर ये डिस्टेंस है A, ये पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट Q है, इसकी डिस्टेंस है B, तीसरा पॉइंट R है, इसकी डिस्टेंस है C सेंटर से, और ये चौथा पॉइंट है S, इसकी डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल d। ये चूंकि Q2 आ रहे हैं, हालांकि Q1 है, और यहाँ याद रखिएगा ये यहाँ Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। पॉइंट Q को मतलब ये पॉइंट के लिए हमने यूज किया है। तो फाइंड आपको A, B मतलब P, Q, R, S पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये जो न्यूमेरिकल है, थ्री कंसेंट्रिक स्फीयर्स A, B and C which are charged to Q1, Q2, Q3 respectively, find electric potential at points P, Q, R, S which are at distances A, B, C and D from their common center as shown in figure. The radii of spheres are R1, R2, R3.
मैं ये कह रहा हूं कि जब हमें P पॉइंट पर निकालना है जो कि इसके सेंटर से A डिस्टेंस पर है, लेकिन आपको पता है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो स्फीयर की सरफेस पर होगा। हमने ऑलरेडी आर्टिकल किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए हालो स्फेरिकल सेल्स, हालो तो है ही तभी एक के अंदर एक है, तो अंदर अगर यहां पर कोई पॉइंट P है तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट P पर होगा। इस A डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, इवन सेंटर पर भी वही होगा। तो अगर हमें P पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, Vp क्या होगा 1/4πε Q1/R1। क्यों? जो सरफेस पर होता है वो इनसाइड एट एनी पॉइंट होता है, लेकिन ये P पॉइंट सिर्फ इसी स्फीयर के इनसाइड नहीं है, सेकेंड स्फीयर के B स्फीयर के भी इनसाइड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट द स्फीयर B भी होगा। जो B स्फीयर पर Q2 चार्ज है उसकी वजह से भी तो होगा, और उसके भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर है उसकी। इसकी सरफेस पर अगर B देखें तो उसकी रेडियस अगर R2 है, Q2 चार्ज है, तो उसके सरफेस पर कितना होगा 1/4πε Q2/R2। तो जो इसकी सरफेस पर है वो इसके अंदर हर पॉइंट पर होगा, तो P भी तो उसके अंदर है। P सिर्फ A के अंदर नहीं है, B के भी अंदर है, C के भी अंदर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P विल बी ड्यू टू स्फीयर A, ड्यू टू स्फीयर B, ड्यू टू स्फीयर C। तो यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, जो Vp होगा वो तीनों से होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा Vp, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P जो हम निकालेंगे वो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P it will be due to sphere A, due to sphere B, due to charge at sphere C। तो ये Vp जो होगा 1/4πε Q1/R1 होगा, प्लस 1/4πε Q2/R2 होगा, प्लस 1/4πε Q3 तीनों से ऐड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q, जो Q पॉइंट है, यहां पर Q पॉइंट है, चार्ज नहीं है ये। अब ये पॉइंट, ये यहां जो स्फीयर A है उससे तो बाहर है, लेकिन स्फीयर B के क्या है, इनसाइड है। तो स्फीयर A के लिए फार्मूला वो लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ली जाएगी, तो ये हो जाएगा। अगर VQ की बात करें तो VQ के लिए 1/4πε Q1/B। जब पॉइंट बाहर होता है तो Q/R हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ली जाती है। इनसाइड होता है तो वो होता है जो उसकी सरफेस पर है, और प्लस हो जाएगा क्या, अब जो B स्फीयर के तो अंदर है तो 1/4πε Q2/R2 क्योंकि उसके अंदर है, लेकिन ये Q पॉइंट जो है C के भी इनसाइड है तो वही होगा जो उसकी सरफेस पर है, तो 1/4πε Q3/R3। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R, तो VR की अगर बात किया जाए तो R जो है A स्फीयर के भी बाहर है और B स्फीयर के भी बाहर है, और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है C। तो चाहे आप A स्फीयर कंसीडर करें तो भी सेंटर से डिस्टेंस C है, और चाहे B स्फीयर कंसीडर करें तो उसका भी सेंटर वही है, उससे डिस्टेंस C होगी। तो यहां पर क्या होगा 1/4πε Q1/C प्लस 1/4πε Q2/C। और लेकिन ये जो R पॉइंट है वो C स्फीयर के इनसाइड है, तो जो सरफेस पर होगा वो वाला फार्मूला लगेगा, तो प्लस 1/4πε Q3/R3। लेकिन अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एट एस। तो जो एस पॉइंट है वो तीनों से बाहर है, ए के भी बाहर है, बी के भी बाहर है और सी के भी बाहर है। ए से सेंटर से डिस्टेंस क्या है, डी। बी का भी सेंटर वही है, उससे भी डिस्टेंस डी। और सी का जो थर्ड स्फीयर है उससे भी सेंटर वही है, तो डिस्टेंस डी ही होगी। तो यहां वी एस जब निकालेंगे तो 1/4πε Q1 बाई डी प्लस 1/4πε Q2 बाई डी प्लस 1/4πε Q3 बाई डी। ये हो गया। एक न्यूमेरिकल और मैं लिखता हूं, हालांकि दो और न्यूमेरिकल इसके कराएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये मैं डाल देता हूं, पहले न्यूमेरिकल में लिख दूं, आप नोट कर लें तब तक। इसमें भी हम 3 स्फीयर्स कंसेंट्रिक ही ले रहे हैं। तो देयर आर 3 concentric spheres। क्या देयर आर 3 concentric spheres A, B, C। There are 3 concentric spheres A, B, C। Sphere A is charged to plus Q and sphere C is charged to minus Q and sphere B is earth। and sphere B is earth। Find the charges on the inner and outer surfaces of A, B and C। ये है क्वेश्चन 2 से देखना है। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें एक चीज और दिया हुआ है। देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स A, B, C। Sphere A is charged to plus Q and sphere C is charged to minus Q and sphere B is earth। Find the charges at the inner and outer surfaces of ABC if small a, small b, small c are radii of spheres A, B, C respectively। यहां पर ये दिया हुआ है कि ए स्फीयर की जो रेडियस है वो ए है, बी स्फीयर की रेडियस क्या है, बी है, और सी स्फीयर की रेडियस सी है। यहां आप ये बताइए कि ए स्फीयर जो है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो चार्ज हमेशा ही सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ए स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दिया गया है तो इसकी आउटर सरफेस पर ही प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनर सरफेस पे उन्होंने पूछा भी नहीं है, लेकिन ए की इनर सरफेस पे पूछा जाए तो इनर सरफेस पर 0 होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही किसी कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी यूनिफॉर्म। अब यहां पर बी को अर्थ किया गया है और बी की रेडियस दिया हुआ है क्या, स्मॉल बी। तो बी को जब अर्थ किया जाएगा तो यहां पर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे बी के, तो बी पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, क्योंकि अर्थ किया गया है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इसकी इनर जो सरफेस है बी की,
उस पर माइनस क्यू ही चार्ज रहे, क्योंकि ए की आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो बी स्फीयर जो है उस पर, उसकी इनर सरफेस पर माइनस क्यू ही चार्ज होगा। अब इसकी जो आउटर सरफेस है बी की, उस पर हम मान लेते हैं प्लस क्यू डैश चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है कि यहां पर चार्ज आ गया, चूंकि सी को भी चार्ज माइनस क्यू दे रखा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का बी पर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो यहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, वो इस तरह से आएंगे कि बी की आउटर सरफेस पर प्लस क्यू डैश चार्ज हम मान रहे हैं, क्यू डैश अननोन है। तो अगर इसकी आउटर सरफेस पर ये प्लस क्यू डैश चार्ज है किसकी, बी की, तो सी की इनर सरफेस पर माइनस क्यू डैश चार्ज आ जाएगा। अब ये सी की इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज कहां से आएगा, माइनस क्यू डैश, यहां पर चूंकि इसकी आउटर बी की आउटर सरफेस पर प्लस क्यू डैश चार्ज है, तो सी की इनर सरफेस पर माइनस क्यू डैश चार्ज आएगा। तो ये कहां से आ जाएगा, ये अर्थ तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर यहां माइनस क्यू डैश आएगा तो अपर सरफेस पर प्लस क्यू डैश आ जाएगा, लेकिन अपर सरफेस पे माइनस क्यू पहले से दिया था। अब हम क्यू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चूंकि बी अर्थ है, तो यहां लिखेंगे सिंस बी इज अर्थ देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at B due to different charges will be 0। तो जो A स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके सेंटर से B डिस्टेंस है, B स्फीयर का कोई भी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है A के सेंटर से, B डिस्टेंस पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विच इज एट आउटर सरफेस ऑफ ए क्या होगा, 1/4πε0 Q by B। अब ये प्लस क्यू की वजह से भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा जो अर्थ किया गया है, और इसकी जो इनर सरफेस है उस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसकी जो इनर सरफेस है उस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस हो जाएगा क्या, यहां पर माइनस क्यू लिया गया है, तो ये हो जाएगा क्या, -1/4πε और माइनस क्यू अपान क्या बी, जो इनर की वजह से है, लेकिन आउटर सरफेस पर कितना है, +1/4πε प्लस क्यू डैश बाई बी। माइनस क्यू इनर सरफेस की वजह से, आउटर सरफेस की वजह से, और ये इस वजह से यहां पर जो था, यहां पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस ही किया जाएगा, ऐड करते चले जाएंगे, माइनस सिर्फ यहां पर चूंकि माइनस क्यू है इसलिए माइनस होगा। अच्छा, अब चार्ज यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो स्फीयर सी दिया हुआ है, तो स्फीयर सी के इनर सरफेस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू डैश। तो इनर सरफेस पर माइनस क्यू डैश है, तो आप लिखना चाहें तो बल्कि लिख ही लीजिए कि माइनस क्या, माइनस आ जाएगा 1/4πε क्यू डैश बाई सी, और प्लस वहां पर क्या है 1/4πε माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, जो कि आउटर सरफेस पर हम लोग मान रहे हैं सी, और दिस मस्ट बी जी, दिस मस्ट बी जी। तो आप देख सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए कट जाएगा, और वहां पर क्या है 1/4πε क्यू डैश बाई बी, और ये -1/4πε क्यू डैश बाई सी, और यहां पर क्या है -1/4πε अगेन क्यू बाई सी, और प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε क्यू डैश बाई सी, एंड दिस इज 0। क्यों 0 है, क्योंकि अर्थ किया गया है। यहां से अब देखिए और क्या कुछ कट रहा है, यहां से ये टर्म कट जाएंगी दो, तो आ जाएगा 1/4πε क्यू डैश बाई बी, एंड दिस विल बी 1/4πε क्यू बाई सी, तो ये कट जाएगा, तो इससे ये माइनस इस तरफ आया, प्लस हो गया, तो क्यू डैश विल बी नथिंग बट क्या,
बी क्यू अपान सी। तो अगर हमें अब पूछा जाए कि चार्ज एट इनर सरफेस ऑफ बी क्या है, माइनस क्यू, और चार्ज एट आउटर सरफेस क्या है, चार्ज एट आउटर सरफेस ऑफ बी, ये कितना है क्यू डैश, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, बी बाई सी इंटू क्यू। ऐसे ही चार्ज एट इनर सरफेस, चार्ज एट इनर, ये आंसर लिखना है, इनर सरफेस ऑफ सी क्या होगा, माइनस क्यू डैश, यानी माइनस बी बाई सी इंटू क्यू। और चार्ज एट आउटर सरफेस ऑफ सी क्या, चार्ज एट आउटर सरफेस ऑफ सी, ये कितना है, माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, यानी माइनस क्यू और प्लस बी बाई सी इंटू क्यू। तो आप इसको कर सकते हैं, क्यू कॉमन ले लें तो क्या होगा, बी बाई सी माइनस 1, यही सॉल्यूशन है इसका। लास्ट न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। यहां इन्होंने दे रखा है, देयर आर 1000 स्फेरिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज q and radius r are coalesced to form a bigger sphere, find electric potential of bigger sphere। मतलब जो 1000 स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं जिन पर चार्ज दिया है q, रेडियस दिया है r, और वो कंबाइन करके एक जो अलग स्फीयर बनाते हैं। तो एक तो ये है कि स्फीयर जब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनके जो बिगर स्फीयर बनेगा तो वॉल्यूम वही रहे। तो जो 1000 पार्टिकल्स हैं इनका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि एक रेडियस r दिया हुआ है, और ये जो बिगर पार्टिकल बनेगा, बिगर जो स्फीयर बना 4/3 पाई r कैपिटल क्यूब हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई कट गया, तो यहां से 10r विल बी कैपिटल r। ये एक मतलब बिगर जो पार्टिकल बना है, स्फीयर बना है, उस पर उसका रेडियस आपको मालूम हो गया, और चार्ज कहीं चला नहीं जाएगा, चार्ज तो कंजर्व होता है। तो टोटल जो चार्ज होगा बिगर स्फीयर पर Q, वो क्या होगा, 1000 इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक स्फीयर पर स्मॉल क्यू चार्ज है। तो 1000 पार्टिकल पर कितना चार्ज हो जाएगा, 1000 क्यू हो जाएगा। तो अब जो है, जो पहले क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स ये कंबाइन कर गए और ये 1000 दिए हुए हैं, और ये कंबाइन करके एक स्फीयर बन गया, उसकी रेडियस कैपिटल आर मान रहे हैं, और उस पर जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा वो V अगर आप निकालोगे तो 1/4 क्यू बाई क्या होगा, कैपिटल R। तो ये V विल बी 1/4 क्यू कितना है, 1000 क्यू, और R कितना है, 10R। तो V विल बी 1/4 और इंटू क्या, 100 क्यू बाई R। R गिवन था, क्यू गिवन था, तो ये